हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो है आपके MPS 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई मेरे चैनल पर नया है और उसको नहीं पता कि मैं किस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ, तो फर्स्टली मैं क्या करूँगी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं आपको वन बाय वन रीड करती चलूँगी। देन उसके बाद मैं आपको एक पैटर्न दूंगी जिसका अकॉर्डिंग आपको ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड एनालाइज इट्स इवोल्यूशन एज अ सब डिसिप्लिन इन पॉलिटिकल साइंस। देन सेकंड है, डिस्कस द ओरिजिन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द सिस्टम अप्रोच। देन थर्ड है आपका, एक्सप्लेन द मार्क्सिज्म थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। देन फोर्थ है आपका, डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, एनालाइज द नेचर ऑफ एथनिक मूवमेंट एंड वेरियस स्ट्रेटेजीज यूज्ड देम टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, इसमें आपको या तो सिर्फ ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि नेचर ऑफ एथनिक मूवमेंट क्या है, या फिर आपको ये पूरा क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है। ओके, देन सेकंड है, क्रिटिकली एग्जामिन द मैक्स वेबर कंसेप्ट ऑफ आइडियल ब्यूरोक्रेसी। देन थर्ड है, डिपेंडेंसी थ्योरी। फिर फोर्थ आता है आपका, एग्जामिन द कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन द कंपेरेटिव मेथड इन पॉलिटिकल। देन फिफ्थ है, critically examine the main ideas of structural functionalism with reference to Almond's view. Then sixth है आपका, analyze the Gandhian perspective of the modern state. Then है, define Gramsci's concept of civil society. Then eighth है आपका, analyze the meaning of federalism and discuss its role in political and economic integration. Then second है, analyze the silent features and role of ब्यूरोक्रेसी। फिर है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन है ह्यूमन राइट। देन है, एग्जामिन डेविड ईस्टर्न सिस्टम थ्योरी एंड इट्स कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। फिर है आपका, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। देन टेंथ का फर्स्ट है, ग्लोबलाइजेशन। फिर है मार्क्स व्यू ऑन कॉलोनलिज्म। देन थर्ड है, डिफाइन मल्टीकल्चरलिज्म एंड एक्सप्लेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देन है आपका, कंसेप्ट ऑफ एथनो नेशनलिज्म। देन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। फिर है आपका 11th का फर्स्ट, इश्यूज इन एनवायरनमेंट डिबेट। फिर है, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन राइट। देन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। फिर है आपका, क्रिटिकली एनालाइज द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। फिर है आपका, रीजनल इंटीग्रेशन। फिर है आपका, नेचर द totalitarian regimes and explain how they are different from the authoritarian regimes. Okay, then 13 का first है, analyze colonialism and anti-colonial struggle in any one country of South Asia. then है one party system. then आपका आता है origin and growth of modern colonialism. then है pressure group. फिर है आपका, liberal and marxist approach बतानी है आपको nationalism की. then है 14 का first, nature of democratic regime. फिर है, डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड डिस्कस इट्स कोर एरिया ऑफ कंसर्न। देन है, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। फिर है फोर्थ आपका, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन वुमेन एंड डेवलपमेंट। ओके, ये थे मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको एक पैटर्न दूंगी जिसका अकॉर्डिंग आपको ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, ओके, तो वो पैटर्न क्या है आप लोगों के लिए, अगर किसी क्वेश्चन पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन कंप्लीट करना है। देन उसके बाद 5 टिक 4 3 2 1 ऐसे इस सीक्वेंस में आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ओके, फर्स्ट पे है 3, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर है आपके 1 2 3 4 5 5, फिर है 3, फिर है 3, फिर है 2, फिर 3, फिर 2, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन 8th के फर्स्ट पे है 4, फिर 3, फिर 3, देन 3, देन 4। ओके, फिर है 2, फिर 10th के फर्स्ट पे 2, फिर 3, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन 2, फिर 3, फिर है आपके 5, फिर है भाई 3, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन 3 टिक, देन 4, फिर है 2, फिर 2, देन 3, देन 3, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन 3, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन 5, देन 3। ओके, आई होप अब आपकी कोई क्वेरी नहीं होगी कि मेरे को ये
ये क्वेश्चन कैसे करूँ मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर अपने, तो मैंने आपको एक पैटर्न दे दिया, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने कंप्लीट कर सकते हो। अगर अभी भी कोई क्वेरी रह गई हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं आपकी वो क्वेरी सॉल्व कर सकूँ। ओके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि उसकी भी अगर कोई क्वेरी होगी तो उसकी भी वो सॉल्व हो जाएगी। ओके, अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उसको देख कर अपनी कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। ओके, और साथ में लाइक भी कर देना। ओके, तो चलो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।